होगा मगर भारत से नहीं। पाकिस्तान ने भारत का बायकॉट कर दिया। बड़ों की बड़ी मुलाकात में बड़ा फैसला। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। भारत के साथ मैच नहीं खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मुशावरत। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट की वजूहात सामने आ गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के बारे ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। जय शाह ने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के असूल की धज्जियां बिखर गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ICC के प्लेटफॉर्म पर दो ममालिक के लिए दोहरा मयार अपनाया जाता है। इस जानिबदारी पर एहतजाज रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप जर्सी को मार्कोर एडिशन का नाम दिया गया। तकरीबी रूनुमाई में कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साबिक चेयरमैन नजम सेठी भी शामिल हुए। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, उम्मीद जाहिर की कि यही टीम T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएगी। पाकिस्तान की ललकार ने भारत को रुला दिया। गोदी मीडिया पर मातम। भारतीय सहाफ़ियों की चीखें लाहौर तक आने लगी। शाहीनों ने कैंगरूज को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में 111 रन से शिकस्त। 208 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया टीम 96 रन पर ही ढेर। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 5 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन रुखसत किया। शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 207 रन, 6 विकेटें गिरी। शादाब खान के 18 गेंदों पर 46 रन की जारहाना इनिंग्स, 5 छक्के और 2 चौके भी लगाए। साइम अयूब और बाबर आजम की शानदार 50s। साइम अयूब के 37 गेंदों पर 56 रन, जबकि बाबर आजम के 36 गेंदों पर 50 रन। ख्वाजा नाफे ने 21 रन बनाए, दोनों नॉट आउट रहे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों में 31 मासूम शहरी, 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। झड़पों में हलाक 145 दहशत गर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। दहशत गर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये हक और बातिल की जंग है, हम कभी नहीं हारेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। बलूचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। हम इस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना देंगे। सरफराज भुगटी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। दहशत गर्द बलोच कौम को लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जो से मुज़ाकरात करें। भारत को मार के हक में शिकस्त पर बहुत तकलीफ है। फितना अल हिंदुस्तान की पुश्तपनाही भारत से होती है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने भारत को शिकस्त दी थी, उन प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी मुकम्मल थी। बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। कहा कि बाड़ा सियासी जरगा इत्तेहाद ने एक चार्जशीट की है। KP हुकूमत को बातों के सिवा कुछ आता भी है कि नहीं। वादी तिरा के लोगों के मुख्तस 4 अरब रुपए कहाँ गए। कल का जरगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमांचा है। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत है। दुनिया को पता होना चाहिए कि जो मुल्क दहशत गर्दी करवा रहा है वो भारत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी के साथ अहम गुफ्तगू। कहा भारत ने बलूचिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी की, हम उनको बेनकाब करेंगे। ये दहशत गर्दों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला किया। जो भी दहशत गर्द आया वो बचकर वापस नहीं गया। दहशत गर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हमलों में शामिल किसी दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों पर भी कोई रहम नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि हमारे वज़ीर आला बहादुर शख्स हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं।
बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत एक माह के लिए पाबंदियां नाफिज। सूबे भर में असला की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी आयद। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जुलूसों और चेहरा ढांपने पर 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा अदा। मरहूम के जस्से खाकी को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ कायद आज़म स्टेडियम मीरपुर लाया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में कमांडर रावलपिंडी कोर समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, आला हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ 71 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। 9 मरतबा मीरपुर से मेंबर कानून साज असम्बली रहे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमरा गुरुद्वारा पंजा साहब हाजिरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा से भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक के सदर आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आलमी बैंक के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। आलमी बैंक इस फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करेगा। सानिहा भाटी गेट की तफ्तीश का दायरा कार वसी। SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम कंपनी को तरक्याती मंसूबे पर काम से रोक दिया गया। कंपनी के मालिकान और सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। हिफाजती इक़दामात के बगैर काम करने पर मुकम्मल पाबंदी। साइट को सेफ्टी प्रोटोकॉल से ढांप दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मिट्टी पाओ दौर खत्म, बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हंसता बसता घराना उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना मेरा मिशन है। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसावाला में स्कूल मेल प्रोग्राम का आगाज। मरीम नवाज का मनकीरा के 3 स्कूल्स के अपग्रेडेशन का ऐलान। फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज तालिबात से खुल मिल गई। कहा कि किताबें पढ़नी चाहिए हैं। किताबें पढ़ने से इल्म और इज़्ज़त बढ़ती है। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। माँ के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका ज़रूर करूँगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को यरगामाल बनाया हुआ है। कब्जे का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर क़ायद की उम्मीद बनकर सामने आए हैं। ये शहर सिंधी, बलोचों, पख्तूनों, कश्मीरियों, हज़ारों वालों का भी है। लोग आग में जल गए और शहबाज शरीफ आज तक कराची नहीं पहुँचे। सूबे पर ना वफाक का कब्जा चलेगा, ना सूबे का आइन की हुकूमत चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बादलों की एंट्री। बिडग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। 3 फरवरी तक मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को।